एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। पूरे देश भर में झारखंड एक नया उदाहरण पेश कर दिया। वकीलों के लिए एक पेंशन स्कीम लेके आया। इसको लेकर पूरे झारखंड के तमाम अधिवक्ताओं में एक उत्साह का संचार तो जरूर हो गया, लेकिन दबी जुबान पर कई अधिवक्ता ये कहते हुए नजर आए कि चुनाव है, चुनाव जीतने के लिए हेमंत सरकार नया प्रोपेगेंडा रच रही है। तो आने वाला समय में यह पता चलेगा कि ये प्रोपेगेंडा है कि क्या है, लेकिन अधिवक्ताओं की अलग अलग राय मायने जरूर रखता है। लेकिन अधिकतर अधिवक्ताओं का यह राय है कि यह एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि पूरे देश में झारखंड एक मिसाल पेश की। बुद्धिजीवियों के लिए एक पेंशन। सबसे बड़ी खासियत है कि नए अधिवक्ताओं पे आने के लिए एक नए स्कोप जारी हुए हैं, यानी 5,000 प्रत्येक महीना के हिसाब से 3 साल नए अधिवक्ताओं को अधिवक्ता के तरफ आने के लिए आकर्षित जरूर करेगा। और 65 साल से ऊपर के अधिवक्ताओं का 15,000 मिलना अपने आप में उपलब्धि जरूर है। बताया जाता है कि काफी पुराने जो लोग हो चुके हैं वो इतने असहाय हो चुके हैं कि वो कोर्ट नहीं आ सकता है। उसके लिए उन्हें अपना लाइसेंस को सिलेंडर करना होगा और उसके बाद सरकार और अधिवक्ता संघ का जो पैसा है मिलकर करीब 15,000 उनके खाते में आएगा। और दिलचस्प नजारे यह है कि अधिवक्ताओं के लिए जो 5 लाख की बीमा की बात की गई है, इसको लेकर भी अधिवक्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन एक बात है, बुद्धिजीवियों की एक राय तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अलग अलग राय बुद्धिजीवियों के नजर आ रहे हैं, तो कई अधिवक्ता इसमें विरोध के स्वर भी नजर आता है। आप देखते रहिए हमारा एम के टाइम्स न्यूज और बने रहिए, ताकि आपको पूरी वास्तविकता के साथ पता चलेगा कि क्या अधिवक्ताओं का राय मौजूद है। मैडम, अधिवक्ताओं का पेंशन भारत में पहला एक राज्य है, झारखंड देने वाला बना है। तो किस नज़रिया से आप देखते हैं कि ये जो पेंशन लागू हुआ, क्या सरकार की क्या योजना है और क्या सरकार चाहती है, क्या कमी है, क्या देखें मैडम इसमें? देखिए, ये जो सरकार पेंशन की जो बात कर रही है, पहली बात तो ये है कि सरकार के तरफ से कोई इसका सुनियोजित कोई कार्यक्रम दिख नहीं रहा है धरातल पर। सरकार कागज में काम कर रही है, लेकिन ये धरातल पर उतरेगा इसकी कोई संभावना हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी बात है कि हम लोगों को कहा जा रहा है कि आपको जर्नल लेना होगा तब आपको ये स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। तो जब हमने पैसा दे ही दिया जर्नल के माध्यम से, तो हमको मिला क्या? ये बिल्कुल छलावा है और कोई सच्चाई नहीं है इसमें, और न कोई अधिवक्ताओं के हित में ये हुआ है। मुझे कोई हित दिखाई नहीं दे रहा है। काफी अधिवक्ताओं ने इसका स्वागत किया है। पूरे भारत में सरकार डंका बजा रही है कि इस तरह का जो है भारत का पहला ऐसा राज्य है जो झारखंड बना है। तो कौन कौन सरकार डंका बजा रही है? जो सरकार राज्य में है वो सरकार अपना डंका बजा रही है ना, कि वो पहले आप उसको इम्प्लीमेंट तो कीजिए। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हुआ है? सरकार सर्कुलर जारी हुआ मैडम? सर्कुलर जारी हुआ है। सर्कुलर भी जो जारी हुआ है उसमें हम लोग संतुष्ट नहीं है। मैं तो कम से कम संतुष्ट नहीं हूँ। अधिवक्ताओं को जो उनका मिलना चाहिए, देखिए बहुत सारी स्कीम्स है अधिवक्ताओं के लिए जो सरकार नहीं लागू करती है। अब जैसे नए जो लोग आ रहे हैं उन लोगों के बारे में कहती तो है सरकार की हम देंगे, जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको कुछ स्टाइपेंड देंगे। उनके लिए कुछ भी नहीं है। सरकार पहली चीज़ तो सरकार हमको ये दे कि हमारे अधिवक्ताओं को बैठने की समुचित जगह दे। कहाँ है? कोई भवन है हमारे पास? जब बार एक भवन बनाता है, सरकार की तरफ से इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है ये बताइए। सरकार हमारे बार एसोसिएशन को या हम अधिवक्ताओं को, हम यहाँ अपने चैम्बर में बैठे हैं, है ना, इस तरह से बहुत सारे अधिवक्ता हैं जो पेड़ के नीचे बैठे हैं। कहीं का समुचित व्यवस्था कुछ नहीं है। न हमारे पास सरकार के तरफ से कोई इस तरह का कैंटीन की व्यवस्था है, न हम लोगों को वॉशरूम की व्यवस्था। महिलाओं की स्थिति जाके देखिए ना आप। तो सरकार कहाँ अधिवक्ताओं के लिए चिंतित है? नए अधिवक्ताओं को 5,000 पेंशन 3 साल की बात हो रही है मैडम। कहाँ शुरू होगा तब देखेंगे। अभी मैं इस पर कोई अपना विचार व्यक्त नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये जब इम्प्लीमेंट होगा, अभी ये कागज में है। बहुत सारी योजनाएं बनती हैं और खत्म हो जाती हैं। जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है तब तक उसका हम लोग कैसे आकलन ही नहीं कर सकते हैं। 65 से ऊपर वालों को 15,000 पेंशन की बात आ रही है। बात आ रही है, सरकार को इम्प्लीमेंट करने दीजिए। इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा जरूरी है।
योजना बहुत बनती है, बहुत योजना खत्म हो जाती अधिवक्ताओं है। को 5 लाख की बात आ रही है इंश्योरेंस के माध्यम से। ये वही तो मैं कह रही हूं आपको कि ये इम्प्लीमेंटेशन होगा तब ना। और बाकी जो जरूरत है अधिवक्ताओं की, ये बेसिक नीड्स जो है अधिवक्ताओं का, वो सरकार कहाँ देखती है? अगर सरकार देखती तो इतने सारे वकील जो प्लास्टिक के नीचे और पेड़ के नीचे बैठते हैं, ये समुचित व्यवस्था तो हम लोग को, जितना हम लोग सरकार को अपना टैक्स देते हैं, हम लोग भी भारत के नागरिक हैं, तो हमारी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हमको एक बैठने की समुचित व्यवस्था भी दे? क्या व्यवस्था है सरकार की तरफ से, बताइए। हम लोग एक बहुत मजबूत रीढ़ हैं। न्याय व्यवस्था जो है, वकील जो है, वो एक सबसे मजबूत रीढ़ है किसी भी लोकतंत्र के लिए, और इस रीढ़ की अनदेखी होती है। कोई भी सरकार हो, हम लोगों को किसी से राहत नहीं मिली है। सर, झारखंड सरकार अधिवक्ताओं को पेंशन के लिए जो अधिसूचना जारी की है, तो उसको आप किस संदर्भ में देखते हैं और कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने वकीलों को तकलीफ़ों को समझने की कोशिश किया और कुछ पेंशन भी मंजूर किया वकीलों के लिए, कि ताकि तकलीफ़ में वकीलों को कुछ फ़ायदा हो सके। लेकिन हम लोग का कहना ये है, ये पेंशन एनफ नहीं है, ज़्यादा नहीं है कि उनका खर्चा जीवन चल सके। इसलिए सरकार को चाहिए था कि पैसा पेंशन का और बढ़ाता है, जिससे उनकी ज़िंदगी ठीक से चल पाती है। इसलिए ये बहुत ऐसे कदम अच्छा है, लेकिन कदम पूरा नहीं है, ये मेरा कहना है। क्या कमी क्या देख रहे थे सर? क्या होना चाहिए था? क्या सरकार से आपकी अपेक्षा देखिए, थी? अब जैसे फर्ज कीजिए कि आपको 1 लाख रुपए पेंशन मिलता है। 1 लाख आज की महंगाई में आप भी जानते हैं कि कितना मुश्किल है घर चलाना, और जबकि आप सर्विस में नहीं रहेंगे, नौकरी में नहीं रहेंगे, घर चलाना है, बीमार पड़े हुए हैं, तो उसमें देखिए दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए कुछ पैसा इनको ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। कितना कितना वही तो बात कर सर, कितना होना चाहिए था आपके देखिए, हिसाब से? मेरा कहना है कम से कम इन लोगों को जो पेंशन होना चाहिए, कम से कम 5 लाख होना चाहिए। 5 लाख क्या ईयरली? 5 लाख होने से कुछ आराम से मतलब ज़िंदगी व्यतीत की जा सकती है, लेकिन 5 लाख से नीचे आजकल देखिए मुश्किल है घर चलाना। सर, एक अंतिम सवाल करेंगे सर। पूरे भारत में झारखंड एक ऐसा है जो अधिवक्ताओं को पेंशन लागू की है। ये एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम उसने एक कदम उठाया कि झारखंड में वकीलों की तकलीफ़ों को पहले इसने समझा, पूरे देश में पहली मरतबा समझा, और भी देशों को चाहिए ऐसा कदम उठाने के लिए, क्योंकि वकीलों को अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। वकीलों को बैठने के लिए, उठने के लिए, बहस करने के लिए, चलाने के लिए, सब में देखिए बहुत मुश्किल होती है। इसलिए अभी उतना ऐसा नहीं खर्च है कि ये घर चला सकते हैं या और चला सकते हैं, दिक्कत हो जाती है। अच्छा सर, झारखंड सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है कि अधिवक्ताओं को पेंशन देने की बात हो रही है। तमाम अधिवक्ता धनबाद जिला के अलग अलग मांग कर रहे हैं। कई लोग इसको स्वागत कर रहे हैं, कई लोग इसके विरोध में अपना स्वर को लगा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं सर कि क्या इसमें आपको अच्छा लगा, या क्या इसमें क्या मामले क्या है? झारखंड सरकार ने जो अधिवक्ताओं के बारे में, पेंशन के बारे में जो घोषणा की है, वो स्वागत योग्य कदम है। और पूरा भारत में एक मिसाल कायम किए हैं कि अधिवक्ता स्वतंत्रता सेनानी से लेकर आज तक हमेशा लड़ते आए हैं, तो उनको सहयोग के लिए जो पेंशन का कदम उठाया गया है, वो बहुत मतलब हम बोल सकते हैं कि सराहनीय कदम है। इसमें क्या आपको अच्छा लगा सबसे अच्छा? इसमें जो 3-4 मामले आ रहे हैं, कौन सा दूसरा अच्छा मामले की जो न्यू कमर सब आ रहे हैं, वो उसके स्टेफन के बारे में जो सरकार ने घोषणा की है प्रत्येक माह 5,000 रुपये देंगे, वो स्वागत योग्य कदम है। क्योंकि न्यू कमर आने से उनको एनर्जी भी मिलेगा कि हमको कुछ सरकार दे रही है, और काम करने में मन लगेगा, उसका मनोबल बढ़ेंगे, और इस क्षेत्र में अच्छे लोगों का जुटान होगा। ये सर 65 साल से ऊपर लोगों को 15,000 पेंशन की बात किया है, जो लोग अपना जो लाइसेंस को सिलेंडर करेंगे जी। तो कई लोग का, अधिवक्ताओं का अलग अलग राय आ रहा है। आप कैसे देखते हैं? क्या 65 साल से ऊपर वालों को, जो सिलेंडर करने वालों को 15,000 सफिशिएंट है, या और बढ़ाया जाना चाहिए? पहले हमारे स्टेट बार वेलफेयर कमेटी 7,000 रुपये देते थे, सरकार ने उसको 14,000 रुपये किया है, तो ये तो उनका इंक्रीजमेंट हुआ, ये स्वागत योग्य कदम है।
कई लोग कह रहे हैं कि ज्यादा आना चाहिए और ज्यादा पैसा की मांग कर रही हर है। लोगों को अपना अपना विचार है, उसमें तो हम कुछ ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। कुछ लोगों का जो होता कहना है कि सरकार चूंकि चुनाव में जाने वाली झारखंड सरकार इसमें चुनावी फायदा लेने के लिए ऐसा कर रही है। देखिए हर सरकार अपना अपना देखते हैं पक्ष कि हमसे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। ये तो राजनीति का मसला है, हम लोग राजनीतिक में नहीं जाना चाहते हैं। जो फैसले है उसको आप कैसे देखते हैं? वो स्वागत योग्य कदम है। भारत सरकार में ऐसा करने का योजना बना रही थी, लेकिन झारखंड सरकार ने इसको पूरा कर दिया। हाँ, पूरा किया है। तो ये हिम्मत दिखाए हेमंत सरकार ने, ये सराहनीय कदम इनका है। वकील साहब, ये जो सरकार पेंशन लागू की है अधिवक्ताओं के लिए, कैसे देखते हैं इसको? ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और 65 साल से ऊपर के लिए जो वैसे अधिवक्ता जिनकी आयु 65 साल से ऊपर हो गई है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा करियर इस पेशे में लगा दिया। उसके बाद उसे जो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हमारे सरकार के लिए भी ये एक बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और दूसरा क्या देखें इस पर? दूसरी चीज़ें हैं कि नए अधिवक्ताओं के लिए जो अभी जो दिया जा रहा है 3 साल के लिए, नए अधिवक्ताओं को प्रैक्टिस करने के लिए उसमें एक जान डालने का काम कर रहे हैं। सरकार की ओर से ये एक जान डालने का काम किया जा रहा है कि नए अधिवक्ता आखिर क्या करें। और क्या देखे सर इसमें? और इसमें तो खैर ऐसा तो किसी सरकार ने नहीं किया और हमारे झारखंड सरकार ने इस तरह का काम किया है। कई अधिवक्ताओं कह रहे थे कि और भी अपेक्षाएं थी सरकार का, बहुत से मुद्दे थे जो पूरा नहीं किया जा सका, और क्या मांगे थी सरकार के पास? ऐसे तो मांगे बहुत थी, लेकिन धीरे धीरे करके हो सकता है आगे कुछ हो जाए। सब परिचय दे दिए। हमारा नाम अधिवक्ता ए आलम हुआ।